अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर करे। आमीन। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और ये पिछली तमाम वीडियो से बहुत मुख्तलिफ है। वो इस वजह से कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करवाऊँगी। जी हाँ, वही मुक़द्दस जगह जो हर एक मुसलमान के लिए अहम है, सऊदी अरब, खाना काबा, जहाँ अल्लाह पाक का घर है। इस साल खुदा ताला के फ़ज़ल व करम से हमें उम्रा की सआदत हासिल हुई। इसकी कुछ वीडियोस भी मैंने आपसे शेयर करूँगी। शेयर करने से पहले मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि अल्लाह ताला की इबादत करना जैसा कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है और ये हर मुसलमान का एक पर्सनल मैटर है। उम्रा के दौरान हमने किसी किस्म की कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। किसी किस्म की कोई हम लोगों ने तस्वीरें भी नहीं ली, लेकिन जब उम्रा से फ़ारिग हो जाते थे तो उस दौरान हमने पिक्चर्स भी ली, वीडियोस भी बनाई और अपने प्यारों को लाइव वीडियो में खाना काबा को भी दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा जाने से पहले हम लोग काफ़ी परेशान थे कि हमें काफ़ी क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी चाहिए। इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख ली थी, लेकिन हमने कुछ चीज़ें साथ रख ली थी जो कि हमने समझा कि हमारे लिए हमें वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इन सब की एक कंप्लीट वीडियो मैं जो है आपसे शेयर करूँगी जो कि ये बताएगी कि आपको उम्रा में क्या-क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ सकती हैं। उसके अलावा कौन-सी एप्लीकेशन है जहाँ हमें मुख्तलिफ़ वज़ारतों के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। मस्जिद नबवी में हमें क्या-क्या जो है कौन-सी ऐसी तरीके हैं कि जहाँ पे हम जाके मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकते हैं। इस सब की कंप्लीट वीडियो जो है मैं आपको अपनी इस उम्रा सीरीज़ में शेयर करूँगी और आपको भी किसी किस्म के भी कोई भी सवालात हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुबह 10:30 बजे की हमारी फ़्लाइट थी यूके से जद्दा तक के लिए और तकरीबन 5 से 6 घंटे तक का सफ़र था। एयरपोर्ट पहुंचकर हमने काफ़ी वहाँ पे आपको मोबाइल सिम देने वाले मिल जाते हैं, तो हमने भी यहाँ से एक सिम का पैकेज ले लिया था एसटीसी के नाम से, ताकि उम्रा के दौरान अगर हम लोग इधर-उधर हो जाइए, एक दूसरे से बिछड़ जाएँ तो हमें ढूँढने में आसानी हो जाए। तो ये आप लोग जब भी यहाँ पे उम्रा के लिए आएँ तो ज़रूर सिम पहले ही आप बाय कर लें ताकि आप बाद में आपको मुश्किल ना हो। रात काफ़ी हम लोग यहाँ पे लेट पहुँचे थे, हमने एक टैक्सी हायर की जो हमें हमें हमारे होटल तक ले गई थी। मक्का की सरज़मीन पे पहुँच के हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम इस मुक़द्दस जगह पहुँच गए हैं, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जहाँ कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे चले होंगे। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है, जिसने हमें इस काबिल समझा और हमें तौफ़ीक दी। अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते की एक-एक चीज़ हम बहुत हैरत से और खुशी से देख रहे थे। रास्ते में हमें मक्का टावर नज़र आया, आयशा मस्जिद नज़र आई, इसको देख के हमें खुशी की इंतहा नहीं रही। साथ-साथ हम लोग टैक्सी ड्राइवर से भी इसके बारे में, जगहों के बारे में हम लोग पता कर रहे थे। यहाँ टैक्सी ड्राइवर ज़्यादातर यमन के होते हैं या पाकिस्तानी होते हैं, कुछ यहाँ के लोकल भी होते हैं, जिनको इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती है, उनसे बात करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। लेकिन मज़ा भी बहुत आता था कि उस दौरान हमें जितने भी अरबी के अल्फ़ाज़ याद होते थे, इनको इस्तेमाल करके हम अपना मतलब इनसे पूछ लेते थे और अपना मतलब इनको समझा देते थे। रात काफ़ी देर से हम होटल पहुँचे, तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए फ़ौरन उम्रा अदा नहीं कर सके। अगली सुबह हमने होटल से निकल कर आयशा मस्जिद के लिए रवाना हुए, वहाँ एहराम बाँधा और उम्रा के लिए निकल पड़े। यहाँ से मैं आपको अपने होटल का जो मेरा कमरा था वहाँ से बाहर का व्यू दिखाती हूँ। नहायत ही खूबसूरत व्यू था। अल-किस्वा हमारा होटल था जो कि हरम शरीफ से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे था और 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मक्का शरीफ की रौनक ही अलग है। सुबह से शाम तक यहाँ पे रौनक ही रौनक रहती है। हर 10 मिनट के बाद होटल की बसें चल रही होती हैं जो कि हाजियों को होटल से हरम शरीफ और हरम शरीफ से होटल तक लेकर आती हैं। यहाँ उम्रा अदा करने वालों को हाजी कहा जाता है। और फिर हमने सुबह की नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया और फिर हम उम्रा की अदायगी के लिए आयशा मस्जिद की तरफ रवाना हो गए।
अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा था। हम लोग यहाँ पे जनवरी में आए थे। आप लोग भी जब भी यहाँ पे मक्का मौसमा आए उम्रा की अदायगी के लिए तो दिसंबर जनवरी का महीना बहुत ही अच्छा होता है। इन महीनों में इतनी गर्मी भी नहीं होती है और आप आराम से उम्रा की अदायगी कर सकते हैं। आयशा मस्जिद पहुँच के हमने एहराम बांधा और उम्रा की नीयत के लिए हमने 2 नफल अदा किए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हम हरम शरीफ की तरफ रवाना हो गए। आयशा मस्जिद से हरम शरीफ का रास्ता तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पे था। जल्द ही हम हरम शरीफ के सहन की तरफ पहुंच गए थे। कहते हैं कि खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़े तो जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है। हमने भी ऐसे ही किया और काबा शरीफ तक पहुंचते हुए नज़रों को नीचे रखा। लेकिन जब आगे पहुंचकर नज़रें उठाईं तो वह मंजर ही अलग था, जिनका अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। बस दिल चाह रहा था कि काबे की तरफ देखते जाएं। ऐसी पुररौनक और जलाल वाली जगह थी कि अल्फाज भी मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ देर यहाँ पे रुके और उसके बाद हम लोगों ने अपना तवाफ़ स्टार्ट किया। तवाफ़ यहाँ पे खाना काबा के पास ही एक ग्रीन लाइट ऑन होती है जो हमें बताती है कि यहाँ से आप अपना चक्कर शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने अपने 7 चक्कर कंप्लीट किए। तो उसके बाद हमें सफ़ा मरवा की तरफ हमने जाना था सही करने के लिए। तो साथ ही वहाँ पे डायरेक्शंस लिखी होती हैं, वो डायरेक्शंस की मदद से आप सफ़ा की पहाड़ी तक पहुँच जाते हैं। ये सफ़ा की पहाड़ी है। अब पहले यहाँ ये कुछ सालों में ये खुली होती थी, लेकिन अब इन्होंने बैरियर लगा के इसको बंद कर दी है। सफ़ा मरवा पर जब हमारे चक्कर कंप्लीट हो गए तो हम कुछ देर के लिए मरवा की पहाड़ी पर बैठ गए और यहाँ पे बैठ के हमने अपना उम्रा का जो आखिरी रुकन था उसको अदा किया, बाल काटने का। हमने यहाँ पे बैठ के थोड़े थोड़े अपने बालों को काटा और इस तरह हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आदमियों के लिए ये है कि आप यहाँ पे ये थोड़े से बाल काट लें या फिर आप अपना पूरा सर मंडवाना हो तो आपको हजाम की शॉप पे जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके आप अपने सारा सर मंडवा लें। कुछ देर हम लोग यहाँ पे बैठे और ये पहाड़ी इतनी नोकदार थी कि इस पे बैठना बहुत ही मुश्किल था और चलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। मुझे हज़रत हाजरा का दौर याद आ गया कि वो किस तरीके से यहाँ पे इतनी पहाड़ी और इतनी नोकदार जगह पे वो भागी होंगी और जूते उनके पाँव में नहीं थे और अल्लाह ताला ही था जो उनको इस चीज़ की हिम्मत दे रहा था और किस तरीके से वो पानी के लिए भाग रही थी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला ने फिर उनकी तमाम तकालीफ को भी किस तरीके से दूर किया। सफ़ा और मरवा पे आप जाते हैं तो इस याद वाक़ये की बहुत याद आती है और एक एक चीज़ आप महसूस करते हैं कि किस तरीके से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे की प्यास के लिए उसको बुझाने के लिए एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक चक्कर लगा रही थी। तवाफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही करना मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हम सबको भी इसी तरह सब्र करने की और हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक दे। आमीन। उम्रा की अदाई के बाद हम लोग वापसी के लिए अपने होटल के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमें लोगों से बहुत सुना था कि यहाँ पे सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम होता है, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम देखें कि यहाँ पे हमें देखने का मौका मिल रहा था कि यहाँ पे कैसे सफाई की जाती है। तो उसकी कुछ जो वीडियो है वो मैंने बना ली थी जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। थोड़ी देर खड़े होकर इनके सफाई का इंतज़ाम देखा। साथ ही उम्रा की अदायगी के बाद हमें काफ़ी भूख भी लग गई थी, तो यहाँ पे हरम शरीफ के जो सहन है उसके पास ही काफ़ी रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। वहाँ पे जाके हमने खाने का ऑर्डर दिया और यहाँ पे बैठ के हम लोग खाने का इंतज़ार करते रहे। साथ में इस मंज़र को भी इंजॉय करते रहे कि अल्लाह ताला ने इस जगह में इतनी रौनक रखी है कि आप सुबह को आएँ, शाम को आएँ, दिन को आएँ, यहाँ पे आपको रौनक ही रौनक नज़र आती है और यहाँ से ज़रा जाने को दिल नहीं कर रहा होता। होटल पहुंचकर हमने खाना खाया, कुछ देर आराम किया और उसके बाद हम लोग अपने सिम को चार्ज करने के लिए दोबारा हरम शरीफ की तरफ निकल पड़े। हुआ ये था कि उम्रा की अदायगी के बाद हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, जो जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बनी थी एक दूसरे को ढूंढने के लिए, क्योंकि नई जगह थी और हमें रास्तों का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो एक दूसरे से कांटेक्ट करने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। एयरपोर्ट के ऊपर जो हम लोगों ने सिम ली थी वो उन लोगों ने हमें पैकेज
دیا تھا، لیکن بقول ان کے ہمارے پاس پیکیج تھا، لیکن جب ہم لوگ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو بالکل بھی ہمارے پاس کوئی بھی اس کے اندر بیلنس وغیرہ نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکل پیش آئی۔ تو میں نے اور میری سسٹر نے یہ سوچا کہ ہم جا کے جو ہے اس کو ریچارج کرایا جائے۔ جب ہم لوگ اس طرف جا رہے تھے خانہ کعبہ کی سائڈ پہ، حرم شریف کی سائڈ پہ، تو وہاں پہ اتنی رونق تھی کہ ہمارا دل چاہا کہ ایک نظر پہ جا کے خانہ کعبہ کے اوپر ڈال دی جائے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رات کا ٹائم تھا، رات کے تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا، اور یہاں پہ آپ رونق دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پہ اتنی رونق تھی کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہاں سے جائیں۔ اور یہ جگہ ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ یہ دل بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ بس ایک خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے آپ دعائیں کرتے رہیں، اور اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بہت قریب سے سن رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو اس جگہ پہ لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔